स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद अ लाइन सेगमेंट एज इट्स डायमीटर। ठीक है, यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन हो, ठीक है, अब वो लाइन सेगमेंट कौन सा हो, एज डायमीटर, डायमीटर के तौर पे अगर वो लाइन सेगमेंट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होगी, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो चीज समझेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है ना, देखिए सर्कल के अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट हो, सही है, मिसाल के तौर पे मैं दो पॉइंट ले लेता हूं। जैसे मेरे पास एक पॉइंट जो है ना, मिसाल के तौर पे ये आ गया और एक पॉइंट जो आ गया। ठीक है, अब दो पॉइंटों से सिर्फ हमने ये बात पढ़ी है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना एक स्ट्रेट लाइन पास करती है। ठीक है, दो पॉइंट से हमारे पास जो है ना सिर्फ एक लाइन पास करती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि एक पॉइंट से हमारे पास इन्फिनाइट ऑफ लाइंस जो है ना, इन्फिनाइट लाइन के लोग, ठीक है, वो पास कर सकती है। ठीक है, मगर सिर्फ दो पॉइंटों से हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक लाइन पास कर सकती है। ठीक है, अब सर्कल बनाने के लिए अगर हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट हो तो क्या सर्कल के लिए दो पॉइंट जरूरी है? तो स्टूडेंट सर्कल, अगर सरकमफेरेंस जो होता है हमारे पास सर्कल का, ये जो है सरकमफेरेंस अगर हम देखें तो सिर्फ अगर हमें यही इसके दो पॉइंट गिवन है, जैसे मिसाल के तौर पे एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, तो हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंटों से काफ़ी सारे सर्कल पास कर सकते हैं। इस वजह से अगर मैं आपको बनाकर भी दिखाऊं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये देखिए अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ इधर, ठीक है, ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है, इसके अलावा मैं एक सर्कल ये ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इनका बारी बारी क्या करूँगा, कलर चेंज कर लूँगा। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास जो है ना, ये सर्कल अगर मैं एग्जैक्टली बनाता हूँ तो देखो इस तरह से ये पास कर गया। ठीक है, ये इसको नीचे लेके आया। ठीक है, एक सर्कल ये पास करके इन दो पॉइंटों से, पॉइंट अगर मैं दूसरे कलर से शो कर लूँ, रेड से, सही है, ये भी रेड से। ठीक है, तो और जो है ना मैं इधर बना लेता हूँ। ठीक है, ये बल्कि पॉइंट मैंने इस तरह से ले लिया। अब हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स इन पॉइंट से ये सर्कल पास कर लिया। अब मैं इसके अलावा एग्जैक्ट इसके अलावा कोई दूसरा सर्कल भी पास कर सकता है। अगर मैं छोटा सर्कल बनाऊं तो ये देखो, ये भी इसके अंदर से पास कर सकते हैं, छोटा नहीं तो बड़ा पास कर लेगा। ठीक है, ये देखो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये इस तरह से। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास क्या हो रहा है, एक सर्कल जो है दूसरा सर्कल भी यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ इस सर्कल का तो ये डेफिनेटली हमारे पास कहाँ से पास कर रहा है, यहीं से पास कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास जब हमें क्या चाहिए होता है कि हमें सर्कल बनाने के लिए तीन पॉइंट चाहिए होते हैं। तीन पॉइंट से हमारे पास, ये हमने शायद थ्योरम भी पढ़ा हुआ मैट्रिक क्लास में, जो हमने थ्योरम पढ़े हैं चैप्टर 12 के अंदर, वहाँ ये मौजूद होगा। ठीक है, वहाँ मैंने पढ़ाया होगा, मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, तो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए। नॉन कोलिनियर कम से कम तीन पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट एक ही लाइन में, तीसरा पॉइंट कहीं यहीं लाई कर रहा है। अब इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा, इसके अलावा कोई सर्कल पास नहीं कर सकता। अगर मैं आपको इधर ग्राफिकली भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये देखो अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ सर्कल, तो ये देखो ये एग्जैक्टली मेरे पास जो है सर्कल यहाँ से पास कर रहा है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो है कोई और सर्कल नहीं है जो कि इन तीन और यही वाला सर्कल, एक और सर्कल अगर मैं लेता हूं तो वो सेम यही सर्कल होगा। ठीक है, आपको पता है फिर वो हमारे पास सर्कल क्या होगा, इसके ऊपर कोइंसिडेंट करेगा, यानी इसी के ऊपर आ जाएगा, तो वो कोई दूसरा सर्कल नहीं होगा, वही सर्कल होगा। ठीक है, तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो कोई अलग सर्कल नहीं होगा। तो हमें तीन पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, ये याद रहे, जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो है ना तीन जो हमने जो पढ़ा था लेक्चर, उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि तीन पॉइंट जब हमें गिवन थे, हमने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकाली थी। ठीक है, अब इधर हमारे पास जब दो पॉइंट ही गिवन होंगे तो वो कौन से पॉइंट होने चाहिए, ऐसा डायमीटर के। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास कोई सर्कल है। ठीक है, अगर वो मुझे नहीं पता ये कौन सा है। ठीक है, और इधर मैं इसको सही कर लूँ, इस तरह से एक सर्कल की शेप बना लूँ। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जब सर्कल बना है तो अब इसका डायमीटर, इसका जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा समथिंग यहाँ होगा। ठीक है, ये मैं सेंटर के लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो लाइन है अगर पास करती है सेंटर के पास से, तो आपको पता है वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर दो पॉइंट गिवन हो, दो पॉइंट कह लो, या इसकी जो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी इक्वेशन गिवन हो, या ये दो पॉइंट गिवन हो। अब जाहिर से बात है अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो ये वाले, तो अगर वो बता दे भाई ये जो दोनों पॉइंट के रेडियस कह लो या डायमीटर,
हाफ लेंथ कितनी होती है, डायमीटर आर होती है यानी रेडियस होती है उनकी, डबल कर लो तो क्या हो जाती है हमारे पास डायमीटर। अब हमारे पास जब 2 पॉइंट गिवन है और वो या उसकी इक्वेशन बता दे, ठीक है, और वो हमें सेगमेंट का लाइन का क्या मतलब होता है, वो इन्फिनाइट तक जारी होती है। सेगमेंट का क्या मतलब होता है, एक लाइन का हिस्सा। तो ये हमारे पास एक सेगमेंट है और ये हमारे पास क्या है, एक कोड थी। कोड क्या होती है हमारे पास, ये कोड है, सही है, जो कि हमारे पास सरकमफेरेंस से टच करती है, ठीक है। और सेकंड क्या होती है, जो कि पास कर जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये कोड है। अभी एक ऐसी कोड बनी हुई है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती है, तो वही कोड हमारे पास क्या कहलाती है, डायमीटर। तो अब ये डायमीटर है, तो अब इसको हमारे पास इस डायमीटर के सिर्फ 2 ही पॉइंट हो तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल। कैसे, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि हमारे पास x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमारे पास ये डायमीटर मिसाल के तौर पे हमें गिवन है, वो बोलते भाई एक है, तो हमें पता है कि रेडियस कितना हो जाएगा, इसका 2 कर लेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। अब जब हमारे पास आर आ जाएगा तो हमारे पास ये जो मिड पॉइंट है वो भी हम निकाल सकते हैं थ्रू आउट मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमें ये जो 2 पॉइंट गिवन होंगे तो इसका मिड पॉइंट तो यही वाला होगा ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब रेडियस का हमारे पास जब डायमीटर गिवन होगा तो आराम से इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमीटर के वो जो दोनों पॉइंट होते हैं वो ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके बीच वाला, इनके दरमियान वाला पॉइंट, जैसे हमें वो डायमीटर बता दे भाई, डायमीटर के 2 पॉइंट या सेगमेंट की इक्वेशन हमें बता दे, तो हमें मालूम होता है यार कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सर्कल ऑफ द सेंटर होता है। मगर अगर हमारे पास कोई और सर्कल हो, और हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल है, जैसे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये सर्कल हो, ठीक है, और इसका ये मिड पॉइंट हो, ठीक है। अब इसका ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर मिड पॉइंट है यानी हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो अब एक मैं क्या कर लेता हूँ, ये इस तरह से हमारे पास उसके 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है। अब 2 पॉइंट वो हमें बता दे। अब वो 2 पॉइंट कौन से हो, वो पॉइंट इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ लाइन सेगमेंट एक्स इज डायमीटर, यानी वो 2 पॉइंट डायमीटर के हों, ठीक है, डायमीटर के हों, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या हो, डायमीटर के हो, ठीक है। और मिसाल के तौर पे वो हमें कहते हैं भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास है x1, ठीक है, और कोमा y1, ठीक है, और ये हमारे पास कोई p2 पॉइंट है, ठीक है, और ये है x2 और कोमा y2, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट उसने हमें बता दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अब इसके 2 मेथड हैं, ठीक है। 2 मेथड क्या है, एक तो बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी, वो ये है पहले हम इसको क्या कहते हैं जो है ना, पहले मैं अपने दूसरे इसका एक जनरल फार्मूला बना लूँ भाई। जब हमारे पास डायमीटर के जब 2 पॉइंट गिवन हो तो हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक पहले जनरल फार्मूला निकालूं, उस फार्मूले को निकालने के 2 मेथड है, एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। बात एक ही है, उधर से जाओ या उधर से जाओ, बात एक ही है, ठीक है, जगह एक ही है, यानी ये हमारे पास कोई जगह यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, पहुंचना उधर ही, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पर इस तरह से, ये कोई मेरे पास क्यू पॉइंट है। अब ये क्यू पॉइंट से अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, और ये जो है ना, ये क्यू को ज्वाइन कर लूँ वापस से पी पॉइंट से भी, ठीक है ना, यानी इस तरह से अगर मैं इसको सही बनाने की कोशिश करूँ तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक। अब स्टूडेंट्स हमने जो है ना मैट्रिक क्लास के अंदर, यानी हमने क्लास 10th के अंदर, ये आई थिंक चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये थ्योरम पढ़े हुए हैं, ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर, कि जब हमारे पास एक कोई सर्कल होता है, उसका जो डायमीटर के जो एंड पॉइंट होते हैं, डायमीटर के कोड कह लो आप, वो डायमीटर भी कहोगे, उसके जो पॉइंट होते हैं ये P1 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम कोई उस, अब वो साइड से बात है, जब डायमीटर बन जाएगा तो हाफ सर्कल बन गया, एक ऊपर बना, सेमी सर्कल ऊपर बन गया, हाफ के लो या सेमी बात एक ही है, और सेमी सर्कल नीचे बना है। अब उस हाफ सर्कल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट लेकर जो डायमीटर के एंड पॉइंट है, अगर उनसे ज्वाइन कर लो तो वो दोनों जो कोड होंगे, ये भी कोड है, ये भी कोड है, क्योंकि हमारे पास ये क्या कर रही है, ये सर्कल के ऊपर ही है। तो ये 2 कोड जो होंगी वो क्या बनाएंगी, दोनों कोड जो कि हमारे पास सेमी सर्कल के पॉइंट के ऊपर रखकर हम दोनों जो हमारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे उनसे ज्वाइन करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमने बात पढ़ रखी है। चाहे मैं वो पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है ना। देखिए ये मैं इधर से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, और ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा होगा यार ये क्या कहते हैं, हमारे पास जो है ना 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ इस तरह से, ठीक है, और जो है ना अगर मैं एक और लाइन ले लूँ इस तरह से, ये इस तरह से, ये मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको बिल्कुल इसके ऊपर रख देता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली हमारे पास देखो ये भी 90 का एंगल बना रही है, अगर आप नोट करो तो, ठीक है। तो ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो इस सर्कल के ऊपर, सही है ना। अगर ये ऊपर वाला सर्कल या ऊपर वाले सर्कल के लिए और नीचे वाली, ये सारी हमने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, अगर मुझे सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए, मैंने अभी क्या बात करी थी भाई, हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है, अगर मुझे तीसरा क्यू पॉइंट भी मालूम हो जाए, क्यू पॉइंट के जो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो भी मालूम हो जाए, एक्स और वाई, तो ईजिली हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर पाएंगे। अब क्यू और वाई को निकालने का भाई क्या तरीका हो सकता है, तो स्टूडेंट्स हमें ये जो 2 लाइनें मैंने गिरो करी है, ये वाली एल लाइन, ठीक है, इसको मैं L1 लाइन कह लेता हूँ, इसको मैं L2 लाइन कह लेता हूँ। अगर इनकी इक्वेशन पता चल जाए तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना दोनों, यानी हमारे पास जब 2 लाइनें पास करती है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें मालूम हो जाए, और वो मालूम हो सकता है, और वो कैसे मालूम हो सकता है, वो हम इजीली बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, अब इस लाइन की जो हमारे पास एक इक्वेशन है, ये अभी हमारे पास एक्स और वाई के अननोन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, L1 लाइन की इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो इसकी लाइन के लिए हमें एक पॉइंट तो गिवन है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, अब जब हमारे पास जब 2 पॉइंट गिवन, एक पॉइंट गिवन हो और उसकी स्लोप, अब इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस x1, ठीक है, टाइम्स हमारे पास m इज इक्वल टू y माइनस y1, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो है जो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी x माइनस, अब इधर क्या है, इधर ये x ही है, x1 ही है, इसका जो है x1 ही है, इसको x1 ही लिखूंगा, ठीक है। अब y क्या है, अब y की मुझे वैल्यू लिखनी, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास जो है ना इस लाइन की जो, अब देखिए इसको मैं मिसाल के तौर पे एक काम ये कर लेता हूँ, इसको अभी जो है ना, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको जो है ना इसको h और k सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। वो क्यों सपोज कर रहा हूँ, ताकि ये जो y भी आ रहे हैं ना, x और y, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, h सपोज कर लेता हूँ और इसको k सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। बाद में इनको मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए मेरे पास स्लोप किसके बराबर होती है, अगर मैं इस लाइन की स्लोप m1 की स्लोप देखूँ तो वो मेरे पास बराबर हो जाती है x माइनस y1, ठीक है। तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ठीक है। अब हमारे पास m1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास स्टूडेंट्स अभी इस केस में जो y है वो क्या है, k, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k माइनस, अब y1 क्या है, y1 ही है, y1 ही है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, h क्या है, x है, तो x माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई इस लाइन की। अगर मैं m2 की स्लोप देखूं तो m2 की स्लोप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो m2 की, यानी m2 ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाली लाइन की स्लोप, तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी, इसको मैं बना लेता हूँ y, इसको बना लेता हूँ y, और इसको h x, और ये क्या हो जाएगा x1, तो हमारे पास हो जाएगा k माइनस y1, तो y1 इसको मैं कह लेता हूँ, ठीक है। इस लाइन के लिए ये y1 यही वाला होगा, फिर माइनस y2, ठीक है, डिवाइडेड बाय h माइनस x2, तो ये 2 लाइनों की मेरे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी 2 मिनट के लिए यहाँ से हटा लूँ, तो मेरे पास जो है ना इन दोनों m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना, मेरे पास ये स्लोप किसके बराबर हो जाएगी स्टूडेंट्स, मेरे पास बराबर हो जाएगी, मेरे पास जो है ना k माइनस y2, ठीक है, टाइम्स डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या हो जाएगा, कहाँ है भाई, h माइनस x2, ठीक है, टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज हो जाएंगी, m1 की स्लोप क्या है, k माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1 के बराबर हो गई ये स्लोप, ठीक है। याद रहे ये हमारे पास क्या m1 है और ये क्या m2 है। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए है,
ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास हो जाएगा k माइनस वाई टू, ठीक है, टाइम्स ये हमारे पास हो जाएगा k माइनस वाई वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय h माइनस एक्स टू, ठीक है, और टाइम्स h माइनस, देखिए प्रोडक्ट है इनका, ठीक है ना, तो h माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स वन है ये, ठीक है, ये एक्स टू है तो ये एक्स वन है, ये एक्स वन और ये भी क्या है एक्स वन, ठीक है, ये एक्स वन, ये एक्स वन, ठीक है। अब ये जो इधर ये जो है ना, इसको मैं लेफ्ट साइड पर लेके आ जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स यही डिनोमिनेटर में इसके नीचे भी लेके आऊंगा और ऊपर भी लेके आऊंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी जो शेप बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, k माइनस वाई टू, ठीक है, टाइम्स k माइनस वाई वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सही है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जब है ना प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइजर में भी आएंगे तो हो जाएगा h माइनस एक्स टू, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तो क्या h माइनस एक्स टू, ठीक है, और क्या आ गया h माइनस एक्स वन, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो। जैसे ये राइट साइड पर जाएगा आपको पता है जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास ये वो इक्वेशन आ गया। अब स्टूडेंट्स ये वो इक्वेशन है जो कि हमारे पास सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आप बोले यार ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, तो स्टूडेंट्स यही वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो कि हमें निकालनी थी, ठीक है। अब ये किस तरह से इक्वेशन ऑफ द सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, इधर हमारे पास जो h और k था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास ये कोई भी रैंडम पॉइंट होता जो कि कोई भी हो सकता था, जैसे हमारे पास h और k मैंने लिया है ये वाला, इसके अलावा ये कोई भी पॉइंट हो सकता था, ठीक है ना। तो आपको पता है कोई भी जो रैंडम पॉइंट या ऑर्बिटरी पॉइंट जो होता है जो कि मूव करता हुआ होता है उसको हम जो सपोज करते हैं वो हम x और y रखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं x और y ही कर लेता हूँ जो कि मैंने पहले रखा था। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, k की जगह y आ जाएगा सब जगह और x की जगह, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन पहले लिख लेता हूँ इधर, ठीक है, और टाइम्स y माइनस वाई टू एक ऑर्डर में चले, ठीक है, प्लस h माइनस h की जगह क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन, ठीक है, टाइम्स h x माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये मैंने इसलिए कहा है, देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, ठीक है, प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब जब आपके पास जब दो पॉइंट गिवन होंगे ना, जब आपके पास दोनों डायमीटर के पॉइंट गिवन होंगे तो आप आराम से जो है ना निकाल सकते हो। अब देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वाकई में ये सर्कल इक्वेशन ऑफ द सर्कल वाकई में बता रही है नहीं बता रही। अब जैसे मुझे कोई डायमीटर के दो पॉइंट बता दे, वो कहे कि भाई हमारे पास है कोई एक पॉइंट जो है, लेट सपोज मेरे पास है -3, ठीक है, और y जो है वो 1 है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना वो हमें कहते हैं कि भाई इसका जो सॉरी ये मैंने इक्वल का निशान गलत लगा दिया, ठीक है, कॉमा लगाना था, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है 5, ठीक है, 5 पॉइंट, ठीक है। अब ये देखो तो इसके अंदर y की जो वैल्यू है वो सेम है, तो इसका मतलब है ये वाकई में ही अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं इस तरह से, ठीक है, तो हमारे पास ये 1 ये 2 ये 3 और हमारे पास ये इधर क्या है, ये एक पॉइंट उन्होंने क्या बताया है, ये 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट इधर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आ रहा है 1 2 3 4 और ये 5, तो ये एक आ गया हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास इधर आ रहा है। तो देखिए ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो सेंटर होगा वो जाहिर सी बात है कुछ ये होगा, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये तो एक ग्राफिकली समझ रहा था, बस आपको मैं बताना चाह रहा था कि जो पॉइंट है ना ये हमारे पास किसके हैं, हमारे पास उसके हैं डायमीटर के। तो अब किसी को भी आप y1 बना लो और y2, ठीक है, तो इसको मैं कहलाता हूँ ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल y माइनस y1, तो y1 क्या है भाई हमारे पास 1 है, ठीक है, टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस y2, तो y2 क्या है, y2 भी 1 है, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस x1 क्या है -3 माइनस साइन और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3,
ठीक है, और टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस, तो y माइनस एक्स, y माइनस सॉरी ये y मैंने लिख दिया गलत, x लिखना था बल्कि, तो ये हो जाएगा x माइनस, ठीक है, तो -5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास ये एग्जैक्टली दोनों चीजें सेम है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, स्क्वायर में हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये चीज़ इससे, फिर इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5x, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, और -15 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन होगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, b क्या 1 है, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5 और 3 तो -2x -15। अब 15 के अंदर ये 1 जमा होगा तो इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -2x, ठीक है, -2y, ठीक है, 2y 2x चाहिए, और फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा -14। तो ये देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है ये, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल को इसीलिए रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि अगर आप सोच के चेक करो, जब हमारे पास उसके अंदर इक्वेशन ऑफ द सर्कल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, प्लस 2 इस तरह से होता है। तो ये आप जब देखो यार, जब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। y1 y2 से मल्टीप्लाई होगा वो नहीं होगा, जब y आपस में जब y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल में भी y स्क्वायर ही होता है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे ये x जो है, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एग्जैक्टली यही फॉर्म आएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास एक मेथड इसका 1 था। देखिए दूसरा जो मेथड था ना, वो भी थोड़ा सा वो लेंथी है। उसके अंदर सिर्फ ये है कि आपको इसका मिड पॉइंट जो कि आपको ढूंढना है, तो वो आप क्या करोगे, ढूंढने के लिए अगर इसी चीज को जो है ना मैं इधर ला के लिख दूं, मैं आपको बता देता हूं, आप खुद से सॉल्व करेंगे उसको। अच्छा, रिजल्ट जो है ना, जब आप उस दूसरे मेथड से करेंगे तो यही वाला रिजल्ट आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। ये नहीं आता तो इसका मतलब है आपने कुछ गलती करी। तो मैं बताता हूँ वो किस तरह से होगा। तो अब ये पॉइंट जो मैंने इसके ऊपर लिया है एक थ्योरम की बेस के ऊपर, अब ये पॉइंट इधर नहीं लेते, ये पॉइंट मिड पॉइंट ले लेते हैं। अब मिड पॉइंट को हम कह लेते हैं माइनस जी कहते हैं ना, तो माइनस जी ए कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -g, ठीक है, और क्या हो जाएगा -f, ठीक है, ये मिड पॉइंट होगा। और ये हमारे पास जो P2 पॉइंट होगा, आपको पता है x2 और y2 कोई भी इसके पॉइंट होंगे, तो आपको पता है आपको इसका मिड पॉइंट आपने अगर फाइंड आउट कर लिया तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल इजीली बन जाएगी। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको हमारे पास जब दो पॉइंट होते हैं तो उनका जो बीच का या दरमियान का पॉइंट फाइंड आउट करने का जो फार्मूला बेसिक वही होता है कि दोनों पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका सम करके उनको 2 पे डिवाइड कर दो। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस सी कोऑर्डिनेट, यानी तो ये सी जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो ये आ गया, ठीक है। और इस तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये y1 और 2 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। जब आपके पास जब ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी हमारे पास ये क्या हो गया, ये -g है, ये -f है, ठीक है, ये -f है, ठीक है। और आपको एक सर्कल का पॉइंट मिला हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f y लिख लो, प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको जो है ना सी की वैल्यू निकालनी होगी। सी की वैल्यू किस तरह से निकालोगे, इजी है बिल्कुल। आप जो है ना ये वाला पॉइंट जो है, आपको जब पॉइंट मिला वो होगा, आप यही वाला पॉइंट जो है या ये वाला पॉइंट जो है इसके अंदर पुट करो, ठीक है। इसके अंदर जब पुट कर लोगे, ये वाला पॉइंट पुट कर लो, एक कोई भी रैंडम पॉइंट को खा के, ये पॉइंट मिला हुआ नहीं वाला इसमें पुट कर लो। एफ की वैल्यू आपको पता है, वाई की वैल्यू पता है, इसमें पुट करो, और सी की जो वैल्यू है सी की वैल्यू पुट कर लो, आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। ये एक तरीका ये हमारे पास जो होता है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो आपके पास ए क्या है, यही ए की वैल्यू है, यही बी की वैल्यू है, सही है ना। और आप एक्स और वाई कोई भी पॉइंट उठा लो तो आपके पास एक्स और वाई क्या है भाई,
ये आपके पास x और y आ गए, इसके अंदर पुट करोगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी। और आपको पता है जब आप इनको ओपन करके सोल्व करोगे तो आपके पास जो ऊपर आई थी वही चीज़ आएंगी। आप खुद से चेक करो, थोड़े प्रैक्टिस करो तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके दूसरे टॉपिक के बात करते हैं।